गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। तो दोस्तों फिर से आज आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अब जो भी बच्चे थे वो एसआईटी के पास अपने अपने जो आज तक छुपे हुए थे, तो इसमें कड़ा रुख अपनाया, क्या कहते हैं, एसआईटी की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया था। तो उसमें जो भी जिन अभ्यर्थियों ने धांधली, कहने का मतलब है कि जिन अभ्यर्थियों ने गलत तरीक़ों का प्रयोग करा है, पेपर में चीटिंग करी है, तो वो लोग जा रहे हैं अभी, अब अपने अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। तो मेरा उन सभी से अभी जो भी बचे हुए हैं, आप भी जाएं, क्योंकि जब आप खुद जाएंगे तो आप पर कुछ धाराएं, कुछ आपको रिलैक्सेशन देती है, लेकिन अगर आप बाद में पकड़े जाएंगे तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इससे। तो आप सभी लोग जाएं, जिसने भी गलत तरीके से नकल करी है, और ताकि ये भर्ती बच्चों की, आपने जो करना था, वो जो गलत कृत्य करना था वो आप कर चुके हैं, लेकिन और बच्चों का भविष्य अपने साथ बर्बाद ना करिए, क्योंकि आपने पकड़ा तो तब भी जाना ही है। और फिलहाल जैसे जिन स्थितियों को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सेग्रीगेशन हो, और सेग्रीगेशन ज़रूरी भी है दोस्तों। जैसा मैंने कल बताया था, अपने जो कैंसिल गैंग वाले भाई थे उन लोगों के लिए आह्वान भी किया था, मैं उन्हीं को ही कह रहा हूँ, पहले सेग्रीगेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। आप रद्द रद्द कहते हैं, वो रद्द लास्ट की बात है, मैंने कल बताया भी, मैं रोज़ यही बताते रहूँगा, जो भी वीडियो बनाऊँगा उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को, तब ताकि कुछ तो आप लोगों के दिमाग में जाए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, पहले उनको अलग करना बहुत ज़रूरी है चोरों को। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, कल देहरादून में आप लोगों ने देखा होगा कैसी बर्बरता के साथ बच्चों को मारा है। गलत था, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बच्चों को इस प्रकार नहीं मारा जाना चाहिए था, और जिन्होंने पथराव किया उन्होंने भी गलत करा। हो सकता है कुछ शरारती तत्व उसमें बीच में घुस गए हों, कि ताकि इस आंदोलन, अब देखिए जो भी न्यूज़ आएगा कुछ भी हो सकता है, दो पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के। तो हो सकता है किसी ने वहाँ पर क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती कोई बाहर से गया हो, उसने पथराव करा हो उस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए। कुछ ना कुछ निकल के आप देख लेना, आने वाले टाइम पर आएगा। लेकिन गलत था, बच्चों को मारा गया, वो उसकी बहुत निंदा करते हैं हम। लेकिन ये आप लोगों के लिए जो न्यूज़ थी, एई और जेई में अभी तक जो कह रहे हैं कि 50 लोगों को बेचा गया था, पटवारी भर्ती का करीब 50 अभ्यर्थियों को बेचा गया था, और जेई लीक पेपर में 40 अभ्यर्थी तक पहुंचा था। अभी तक जो न्यूज़ आ रही है वो 40 बच्चों तक पहुंचा था कि न्यूज़ आ रही है। इसमें अब जेई पे कितने हैं, एई पे, अब देखिए कल ही हिंदुस्तान वाला था, यही हिंदुस्तान वाले ने कल न्यूज़, इसीलिए कहता हूँ मैं कि ये सब सूत्र सूत्र कुछ होते नहीं है, किसी ने कुछ बक दिया मुँह से तो वही सूत्र हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, कल तक ये कह रहे थे कि ए को क्लीन चिट होगी और जेई को क्या कहते हैं रद्द होगा करके, तो यही अखबार है, इसीलिए कहता हूँ मैं। अभी ये कह रहा है कि 40 अभ्यर्थी, ए और जेई दोनों लिखा हुआ है, 40 अभ्यर्थी तक पहुँचाया करके। तो यही है, इस चीज़ों में होता क्या है, मैंने आपको सूत्र का बता दिया। देखो सूत्र वही होता है, मैंने कुछ कह दिया, पूरे कर्मचारी होते हैं, एक से बात वो होती है ना, काना कानों सुनी बात जो कहते हैं, कि कभी कभी मतलब अलग चीज़ होती है, और एक से दूसरे के पास जाते जाते क्या बन जाती है। मैंने मान लो आयोग के पैनल बैठा, आयोग का पैनल बैठा, वहाँ पर कुछ बात चली, मैं बाहर आके कुछ कहना भूल गया, वो पहुँचते पहुँचते अखबार तक जाते जाते कुछ और हो गई। तो ये चीज़ें हैं, ये सब सूत्र के हिसाब से बोला जाता है इन लोगों के द्वारा। तो अभी ये चीज़ें निकल के आ रही, देखो अभी आगे मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है बच्चों की, जो लोग गलत तरीके से हुए हैं वो आप लोग वो करिए, आप लोगों ने जो करना था कर दिया। अब आप, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो भी अभ्यर्थी हैं वो क्या कहते हैं, अपना इकरारनामा करें कि हमने हाँ की थी चीटिंग, और जो बचे हैं वो भी जाएं। तो सेग्रीगेट मतलब उन लोगों का अलग होना ज़रूरी है, और वो बाकी बाद में रद्द होगी या जो भी होगा वो डिसीजन आयोग का है, वो जो भी करे, लेकिन उससे पहले सेग्रीगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, अब तो आप लोग समझिए, आप तो डंडे खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, वहाँ पर पुलिस ने इतने बड़े मतलब बुरी तरीके से पीट दिया बच्चों को। तो इन चीज़ों को समझिए, इसीलिए ये उसी चीज़ के लिए तो है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये होगी दोस्तों, दूसरा ये तो है ही, खैर जो नोटिस ये वाला तो खैर ये जल्दी काली सूची में डाले जाएंगे, तो कब से चल रहा पता नहीं कब होगा। नए कानून आने वाले हैं नकल माफिया के लिए, पहले आ जाता तो, पहले अगर सरकारों ने किया होता तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। इसीलिए आने वाले बच्चों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, कि आने वाले बच्चों के भला हो। और ये भी आपको पता होगा, कल पुलिस कांस्टेबल का क्या कहते हैं रिजल्ट जारी हो गया है। मेन चीज़ तो ये थी, अब ये है पेपर लीक का ही मेन है। देखिए जितनी जल्दी ये लोग क्या कहते हैं ये कानून बना दें,
वो उतनी जल्दी सभी बच्चों का भला होगा, नहीं तो परेशानी सभी के लिए होने वाली है। और 10 साल तक की जेल कर दी है, इसमें अलग अलग करके कर दिया है। अगर एक बार वो पकड़ा जाता है तो 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माने की सजा, ये मतलब इसमें दिया है। इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये खाली आप लोगों तक शेयर करने के लिए मेरा एक वो था। बाकी एक जो था कल एक और चीज़ हुई है आयोग में, वो ये हुई है दोस्तों, ये जेईई वाला जो आयोग का कहना है वो ये है, आज न्यूज़पेपर में जो छपा है वो अलग चीज़ है। अभी तक देखिए, इस प्रकार वर्तमान में गतिमान जेईई व एई की परीक्षा में 12 परीक्षार्थियों के द्वारा अनुचित साधनों से परीक्षा देने की पुष्टि वर्तमान में पाया गया है। इस प्रकरण में अभियोग से विवेचन वर्तमान में प्रचलित, जिसमें विवेचना के दौरान अन्य छात्रों की संलिप्तता पुष्टि होने पर पूरक रिपोर्ट, मतलब इसमें अभी तक जो है 12 अभ्यर्थियों ने मतलब अपना वो कर दिया है। अभी और होंगे, क्योंकि उस दिन जो हमने एक ऑडियो सुनी थी उसमें वो करीब 20 जनों की बात कर रहा था बच्चा। तो हो सकता है वो खैर अब आएंगे, और ये हो सकता है ये पुरानी इनकी न्यूज़ हो, तो इन्होंने प्रेस नोट निकालने से पहले जब तक ये हुआ होगा तो तब तक 12 की इन पर, क्योंकि ये होता है ना, ये आयोग किसी उस पर नहीं दे सकता, आयोग रिपोर्ट पर देगा। देखिए होता क्या है कि एसटीएफ ने जो इनको दिया या एसआईटी जो इनको देगी, अभी तक उन्होंने पुष्टि करी होगी कि 12 लोगों की होगी, तो तब आयोग ने 12 लोगों का नाम डाल दिया। तो यही चीज़ है कि भाई इतने लोगों का हो गया है, तो वो अब जो आज न्यूज़पेपर में आया है वो 40 बच्चों का आया है। तो हो सकता है वो आगे और आपको और देखने को मिले, ये संख्या बढ़े या जो भी हो घटेगी तो नहीं, खैर 12 तो रहेगी, जो भी बढ़ेगी तो वो आपको मतलब वो कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक जो पुष्ट जो अभी तक उनको मिली है, जिन लोगों ने कह रहे थे कि अभ्यर्थी खुद गए थे अपने बयान दर्ज करवाया करके, तो उसमें 12 जनों ने पहले करवा दिए होंगे, तो उनका उन्होंने आयोग ने मांगा होगा कि आयोग पे प्रेशर बन रहा, तो आयोग को भी कुछ ना कुछ देना होता है। तो एसआईटी ने उनको 12 लोगों का बताया होगा, तो उन्होंने उसके जारी कर दिया। ठीक है, तो अब इससे ये एक बात तो ये शामिल होगी कि देखो जेई और एई की बात कर दी इन्होंने, तो एक बात तो उसकी गलत साबित हो जाती कि एई को क्लीन चिट मिली है करके। ठीक है ना, वो न्यूज़पेपर की कल की जो डिटेल थी वो इस चीज़ में ये गलत साबित हो जाती है, यानी कि दोनों में ही इनको नाम लिया गया है, ये आयोग की तरफ से जारी किया गया है, तो इस चीज़ को समझिए। तो ये चीज़ ये है कि दोनों में, एई और जेई दोनों में ही इसमें अभी मिले हुए हैं। ठीक है, बाकी इनको बाहर करना बहुत ज़रूरी है। वे नियम अब देखते हैं आयोग क्या करता है, आयोग का फैसला है, और उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा पढ़ने मेहनती बच्चों के साथ भी, और जो बच्चे कैंसिल के लिए कह रहे हैं उनके साथ भी, सभी का भला होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन कैंसिल अगर कोई 400 में सेलेक्ट नहीं हुआ है जहाँ जनरल की मेरिट गई, तो अगर ये बच्चा कैंसिल करके कहता तो ये कोई तथ्यपूर्ण बातें नहीं है। बाकी ये है कि अभी आयोग इस चीज़ को रद्द आप लोग बोल रहे हैं, ये लास्ट का फैसला है दोस्तों। अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग आइए, साथ दीजिए, साथ एकता बनाए रखें। पहले चोरों को बाहर कराएंगे, उसके बाद जो डिसीजन होगा, मान लीजिए 100 ही निकल जाए, 150 निकल जाए, जितने भी निकले, या 20 ही निकले, 25 ही निकले, लेकिन उनका निकलना बाहर ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी मांग रखिए, वो उसके बाद की मांग होती है कि आप रद्द करें या जो भी है, लेकिन पहले सेग्रीगेट उनको करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अलग नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। आप तो सीधे सीधे क्या कहते हैं, रद्द करो, लेकिन वो रद्द करने से ठंडे बस्ते में चले जाएगा मामला। ऐसा मत करिए, सभी का नुकसान है, चाहे वो मेहनती बच्चे हैं, चाहे वो आगे आने वाले बच्चे हैं, सभी का नुकसान हो जाएगा। एक बार अगर ये सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे तो उससे इन पर खौफ रहेगा कि हाँ हम कभी भी अलग हो सकते हैं, हमको कभी भी बाहर किया जा सकता है, तो इस चीज़ का खौफ बना रहना चाहिए। बाकी आप लोग साथ दीजिए, पहले आप सेग्रीगेट करवाइए, तब उसके बाद अगली मांग अपनी रखिए, एक मांग को पहले क्लियर करवाइए। अगर आप पहले से ही रद्द पर चलेंगे तो सब लोगों का घाटा होगा उसमें, मेहनती बच्चों का कभी भला नहीं हो पाएगा ऐसे में, या आप लोगों का जो आप उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि अगली बार भी आपको उम्मीद नहीं है